नमस्ते दोस्तों। ऑडियो इनसाइट पर आपका स्वागत है। राजस्थान के एक छोटे से गांव सोहनगढ़, जहां रेत के टीले, ऊंटों की गूंजती घंटियां और मिट्टी की खुशबू हर कोने में बसी हुई है। रोहन एक साधारण युवक, जिसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन रास्ता धुंधला था। सोहनगढ़ का सूरज जब सुबह आसमान में चढ़ता तो गांव के लोग अपने कामों में जुट जाते। कोई खेतों की ओर निकलता तो कोई बाजार की तरफ। लेकिन रोहन, वह अपने घर के बरामदे में बैठा एक छड़ी से मिट्टी पर रेखाएं खींचता रहता। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, जिंदगी में कुछ बड़ा कर, खाली बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह खुद पर यकीन नहीं कर पाता था। रोहन का परिवार साधारण था। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती। रोहन के दोस्त गांव में छोटी मोटी नौकरियां करते थे, लेकिन रोहन को हमेशा लगता था कि वह इन सब से अलग कुछ करना चाहता है। एक दिन गांव की चौपाल पर बैठे रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग मेरे नाम से मुझे याद करें। इस पर उसके दोस्त हंस पड़े और बोले, रोहन, सपने देखने में बुराई नहीं है, लेकिन ये सपने हमारे गांव के हालातों से मेल नहीं खाते। यहां कुछ बड़ा करना मुमकिन नहीं। इन शब्दों ने रोहन को झकझोर दिया। क्या वाकई वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता? रोहन के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हर बार किसी काम की शुरुआत करता तो बीच में ही हार मान लेता। उसका दिमाग कहता, तुमसे नहीं होगा, यह काम बड़े शहरों के लोगों के लिए है, तुम तो बस एक छोटे से गांव के लड़के हो। एक नई सुबह की शुरुआत। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की सोच बदलने का वक्त आता है तो पूरी कायनात उसे एक संकेत देती है। रोहन की जिंदगी में वह संकेत उस दिन आया जब गांव के पुस्तकालय में उसे किताब मिली। किताब का नाम था द पावर ऑफ माइंडसेट। पुस्तकालय के काले और धूल भरे कोने में बैठा रोहन किताब के पहले पन्ने पर लिखी एक पंक्ति पढ़ता है, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। यह शब्द रोहन के दिल में गूंजने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी असफलताओं का कारण उसके हालात नहीं, बल्कि उसकी सोच है। रोहन का संघर्ष और सवाल एक। उस रात रोहन सो नहीं पाया। उसने अपनी जिंदगी पर विचार किया और खुद से सवाल पूछा, मैं क्या हूं? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताऊंगा, बिना कोई मकसद हासिल किए? क्या मैं खुद को बदल सकता हूं? कई बार बदलाव की शुरुआत सवालों से होती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है। यह कहानी उन लाखों लोगों की है जो अपनी परिस्थितियों को अपनी किस्मत मान लेते हैं। लेकिन क्या सच में हमारी जिंदगी का नियंत्रण हालातों के हाथ में है, या हमारी सोच में इतनी ताकत है कि वह हमारी किस्मत को बदल सके? आइए रोहन के साथ इस सफर की शुरुआत करें और जानें कि कैसे उसने अपनी सोच को बदलकर अपनी दुनिया को बदल दिया। अगली सुबह रोहन ने ठान लिया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और अपनी जिंदगी को नई दिशा देगा। उसने किताब पढ़नी शुरू की जिसमें 14 सिद्धांत बताए गए थे। सिद्धांत जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। सिद्धांत 1, अपनी क्षमता पर विश्वास करें। सपने तभी पूरे होते हैं जब आप खुद पर विश्वास करते हैं। रोहन को हमेशा लगता था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उस किताब की पहली ही पंक्ति ने रोहन के भीतर एक चिंगारी जलाई। आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। उसने उसी पल ठान लिया कि वह अपनी सोच को बदलेगा। रोहन ने अपने आप से वादा किया, मैं अपनी क्षमता पर विश्वास करूंगा और खुद को साबित करूंगा। उस रात से उसका सफर शुरू हुआ। सिद्धांत 2, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप जीवन में दिशाहीन हो जाते हैं। रोहन ने अपने लक्ष्य को कागज पर लिखा, एक सफल व्यवसायी बनना, अपने परिवार और गांव की मदद करना। 3, अपने जीवन में खुशी और संतोष लाना।
हर सुबह वह अपने लक्ष्य को पढ़ता और यह सोचता, आज मैं क्या कर सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। इस आदत ने उसे न केवल प्रेरित किया बल्कि उसकी दिशा भी तय की। सक्सेस सिद्धांत 3, सकारात्मक सोच का महत्व। आपकी सोच ही आपकी हकीकत को बनाती है। रोहन के जीवन में मुश्किलें थीं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, बेटा, अगर तुमने अपनी सोच को सकारात्मक बना लिया तो तुम्हारी राहें खुद खुद आसान हो जाएंगी। रोहन ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। अब वह हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने लगा। सिद्धांत 4, सीखने की आदत डालें। जीवन का सबसे बड़ा स्कूल है खुद जीवन। रोहन ने महसूस किया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे नई चीजें सीखनी होंगी। उसने गांव की लाइब्रेरी में समय बिताना शुरू किया और व्यापार, मनोविज्ञान और प्रेरणा से जुड़ी किताबें पढ़ने लगा। वह रोज कुछ नया सीखता और उसे अपने जीवन में लागू करता। धीरे धीरे उसका ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। सिद्धांत 5, असफलता को अवसर माने। हर असफलता एक सीख है जो आपको सफलता के करीब ले जाती है। जब रोहन ने पहली बार एक छोटी सी दुकान शुरू की तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह हताश हो सकता था, लेकिन उसने अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान गांव की सबसे लोकप्रिय जगह बन गई। रोहन ने सीखा कि असफलता का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। सिद्धांत 14, सीखना कभी न छोड़ें। जीवन का हर दिन एक नया पाठ लाता है। रोहन आज भी नई चीजें सीखता है। उसने सीखा कि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए, चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो जाएं। दोस्तों, रोहन की यह यात्रा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सही दृष्टिकोण और अनुशासन के साथ काम करें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। आज से इन 14 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें और देखें कि आपकी जिंदगी किस तरह बदलती है। कहानी का सार, सोच बदलो, जीवन बदलो। दोस्तों, अब बात उस पल की जब रोहन ने अपनी मेहनत, विश्वास और सही सोच से वह मुकाम हासिल किया जिसकी उसने कभी सिर्फ कल्पना की थी। रोहन ने अपने जीवन में जिन 14 सिद्धांतों को अपनाया, वे सिर्फ कुछ नियम नहीं थे, बल्कि उसकी नई जिंदगी का आधार बन गए। उसने अपने मन के डर को हराया, खुद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और यह साबित किया कि इंसान का भाग्य उसके हालात तय नहीं करते, बल्कि उसकी सोच तय करती है। जब रोहन ने अपनी सोच बदली तो उसकी दुनिया बदलने लगी। उसके छोटे छोटे कदम उसे उसके बड़े सपनों की ओर ले गए। आज वही रोहन जो कभी खुद पर विश्वास नहीं करता था, एक सफल उद्यमी है। उसका व्यवसाय न केवल उसे आर्थिक स्वतंत्रता देता है, बल्कि उसके गांव के लोगों को भी नई रोशनी दिखाता है। रोहन ने अपने गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी शुरू की, जहां वे किताबें पढ़कर खुद को बेहतर बना सकें। उसने कई लोगों को रोजगार दिया और अपने परिवार को वह सब कुछ दिया जिसके वे हकदार थे। लेकिन यह सब सिर्फ एक शुरुआत थी। रोहन ने खुद को हर दिन यह याद दिलाना शुरू किया, सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करना। दोस्तों, रोहन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह कहानी हम सबकी है। कई बार हम भी अपनी समस्याओं में उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी बदलने की ताकत नहीं है। लेकिन अगर एक साधारण गांव का लड़का अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल सकता है, तो आप भी बदल सकते हैं। रोहन ने हमें सिखाया कि एक, अपनी क्षमता पर विश्वास करें। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, कोई और आप पर भरोसा नहीं करेगा। 2, सपने को लक्ष्य में बदलें। अस्पष्ट सपने कभी पूरे नहीं होते, उन्हें स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। 3, दृढ़ता बनाए रखें। जीवन में असफलताएं आएंगी, लेकिन वे ही आपकी सबसे बड़ी शिक्षाएं बनेंगी। 4, छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव होती है। हो सकता है कि अभी आपके जीवन में भी कई चुनौतियां हों। शायद आपको भी लगता हो कि सफलता आपसे बहुत दूर है,
लेकिन दोस्तों, याद रखें कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार आपकी सोच है। अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। शुरुआत मुश्किल हो सकती है, लेकिन हर छोटा कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाएगा जिसका आपने सपना देखा है। रोहन की अंतिम सीख रोहन अक्सर अपने गांव के बच्चों से कहता है, तुम्हारी जिंदगी में जो भी बाधाएं हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं हैं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तुम डर और असफलता से लड़ोगे तभी तुम अपनी असली ताकत को पहचानोगे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। सफलता की शुरुआत हमारे माइंडसेट से होती है। आज आप जो सोचते हैं वही आपका कल बनाएगा। अगर आप सोचेंगे कि आप हार जाएंगे तो आप हारेंगे, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप जीत सकते हैं तो जीत आपकी होगी। आपकी सोच में वह ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। बस एक कदम उठाने की हिम्मत करें। अपने सपनों को सच करने के लिए आज ही शुरुआत करें। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद एक सवाल खुद से पूछें, क्या आप भी अपनी सोच बदलने को तैयार हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। याद रखें, आप ही अपनी किस्मत के निर्माता हैं। अपनी सोच को मजबूत करें और दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। ऑडियो इनसाइट पर यह प्रेरणादायक यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ जो आपके जीवन को नई प्रेरणा दे। तब तक के लिए खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। यह था ऑडियो इनसाइट का समते सेंसेरे ऑड का एक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुद पर विश्वास करें और अपने सपनों का पीछा करते रहें।